2022 में एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, लेकिन इंडिया ने इसे रोका है। तब रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। यूएस का मीडिया CNN, जो हमेशा भारत की आलोचना करता है, उसने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर हमला करने वाला था और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। अगर यह न्यूक्लियर अटैक होता तो हिरोशिमा पर अमेरिका के गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद यह दुनिया में पहला हमला होता। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में युद्ध शुरू हुआ और एक ऐसा समय आया जब रूस की सेना को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ। तब अमेरिका को पता चला कि यूक्रेन को डराने के लिए रूस एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब छोटे होते हैं और कम नुकसान करते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब छोटा हो या बड़ा, उसका नुकसान खतरनाक होगा। इतना ही नहीं, पिछले 80 साल में दुनिया ने कई खतरनाक युद्ध देखे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। रूस के इस बम के इस्तेमाल से परमाणु बम चलाने का एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता था। अमेरिका ने रूस को इस तरह के हमलों को रोकने के लिए नॉन एलाइज देशों से मदद मांगी, जिनमें पर्टिकुलर भारत और चीन रहे। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि हमने रूस को सीधे संदेश दिया और दूसरे देशों से दबाव डलवाया। इसमें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी नेता शी जिनपिंग के बयानों से संकट को टालने में मदद मिली। अब चीन के राष्ट्रपति की हमने कोई खास स्टेटमेंट नहीं सुनी, लेकिन पीएम मोदी की यह स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। लेकिन एक बड़ा सवाल होगा कि क्या पीएम मोदी के कहने से पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्राइक रोक दी? देखिए, आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर जब से हमला किया, तब से उस पर सैंक्शंस लगे हैं। दुनिया में वह ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इंडिया और चाइना हैं जो उससे ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने इस युद्ध में रूस का साथ दिया, लेकिन इंडिया ने साफ कहा था कि वह न्यूक्लियर अटैक बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस को भी पता है कि दुनिया में भारत ही है जो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा रहने के बावजूद उसे समर्थन देता है। ऐसे में वह नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो जाए। हालांकि जिस यूक्रेन को भारत ने बचाया, उसी के एक ऑफिशियल ने सितंबर 2023 में कहा कि इंडिया और चीन के पास कमजोर बौद्धिक क्षमता है और वे अपने परिणामों का विश्लेषण नहीं कर पाते। क्योंकि इस युद्ध में भारत न्यूट्रल था, इस कारण यूक्रेन को इतनी चिढ़ मची हुई थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देश दुनिया के ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।